हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सिकंदर वर्मा और आप सभी लोगों को मैं शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं भाई। और आज हम लोग, मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है कहीं कहीं, तो वो कुछ क्वेश्चंस को मैंने आज सेलेक्ट किया है और वही सब क्वेश्चंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई अलग से कोई क्वेश्चन सभी मैंने नहीं किया है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो अभी नहीं, बाद में जब 2 3 4 5 चैप्टर हम लोग जब पढ़ लेंगे ना, तब हम उसमें क्या करेंगे कि कुछ नए नए क्वेश्चंस जो अभी इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो जो नया नया क्वेश्चंस बन सकता है तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी मैं बना करके डालूंगा, ठीक है। और वो फिर उसका भी सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। तो आज कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मैं फिर करूँगा। तो आज कुछ क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है। और ऐसा कोई टाइप नहीं है कि सर आपने इस ये टाइप वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, ऐसा कोई टाइप नहीं है। दिस इज जस्ट लैंग्वेज प्रॉब्लम, राइट। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम को कोई टाइप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए खैर देखते हैं पहला क्वेश्चन भाई। आपके स्क्रीन पे ये रहा है ना, आज यहाँ पे भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए। हमारे सामने यहाँ पे लैपटॉप, मैं लैपटॉप पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़िए, है ना जी। तो चलिए मैं भी पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिए। कह रहे भाई कि इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि 80 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 80 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स। और टोटल जो है ना कितने टीचर्स हैं, 5 टीचर्स। और कह रहा है भाई कि ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो इनको जो स्वीट्स मिलता है तो इनका 15, हर एक को इसका 15% मिलता है। तो भाई 80 का अगर आप 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। क्या आप जैसे भी निकालिए, वैसे मैंने क्या किया कि 10% तो 8 हो जाएगा भाई, और फिर 5% 4 होगा, तो 8 और 4 मिलके कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये यानी कि हर एक स्टूडेंट्स को कितने कितने स्वीट्स मिले, 12 स्वीट्स, है ना। 12 स्वीट्स किसको किसको मिले, पर स्टूडेंट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल स्वीट्स, है ना, स्वीट्स distributed among students, all students क्या हो जाएगा भाई, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 80 है, तो 80 × 12, चूंकि सबको कितने कितने स्वीट्स मिल रहे हैं, 12 स्वीट्स मिल रहे हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने, 80 स्टूडेंट्स है भाई, एक को 12 स्वीट्स मिल रहा है। टोटल स्वीट्स कितने हो जाएंगे, 12 96, 960 स्वीट्स मिल गया किसको भाई, ये मिल गया स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को 12 स्वीट्स मिल रहे थे, तो 80 स्टूडेंट्स को कितने मिल जाएंगे, 960 स्वीट्स मिल जाएंगे। अब अगर आगे बात कर रहे हैं कि स्वीट्स किसको, टीचर्स के बारे में बोला जा रहा है, तो सारे टीचर्स को जो है ना, स्टूडेंट्स का देखिए, स्टूडेंट्स कितने, 80, सारे टीचर्स को उतना ही स्वीट्स मिला जितना कि स्टूडेंट्स था उसका 20% यानी 80 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, यानी 16 स्वीट्स पर टीचर मिला भाई। सारे टीचर को पर टीचर को, हर एक टीचर को कितने मिले, 16 स्वीट्स। टोटल टीचर कितने थे, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई कितना, 16 सबको मिल रहा था, 5 टीचर्स थे तो कितने स्वीट्स मिल जाएंगे, 80 स्वीट्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि टोटल स्वीट्स कितने थे, है ना, हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर, टोटल स्वीट्स कितने थे। तो टोटल स्वीट्स की अगर बात हो रही है तो 960 स्वीट्स तो स्टूडेंट्स को मिल गए, और 80 स्वीट्स किसको मिला, टीचर को। तो टोटल स्वीट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, टोटल स्वीट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्वीट्स की अगर बात की जाए तो अपने पास 960 + 80, है ना, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1040 स्वीट्स, यानी कि टोटल स्वीट्स कितना था, 1040, ठीक है, 1040 स्वीट्स था उसमें, ठीक है।
क्लियर, बहुत आसान सा, इसलिए मैंने पूरा डिस्क्राइब करके भी लिख दिया ताकि कोई भी बात है ऐसा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना? हाँ जी देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लें। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, कह रहा है भाई फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर। फ्रेश ग्रेप्स जो होगा, ग्रेप्स कंटेन्स 80% वाटर। अब इसमें 80% क्या है, वाटर है। ठीक है, अगर 80% वाटर है तो उसमें जो प्योर ग्रेप्स है वो कितना है, 20%। क्लियर, यानी कि अगर हम फ्रेश ग्रेप्स से अगर हम प्योर ग्रेप्स अगर निकालेंगे तो उसमें 20% ही ग्रेप्स होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। अब देखिए आगे फिर क्या दे रहा है, ड्राई ग्रेप्स कंटेन्स 10% वाटर। अब देखिए कई लोगों को लगेगा कि सर जब ड्राई ग्रेप्स है तो उसमें 10% वाटर कहाँ से आ गया, तो ड्राई ग्रेप्स से भाई नहीं। एक चीज़ आप समझिए, मतलब जब हम ग्रेप्स खरीदने जा रहे हैं, अंगूर खरीदने जा रहे हैं, तो बिना वाटर अंदर तो पानी रहेगा ना। ठीक है, तो वो बात आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जब वो फ्रेश ग्रेप्स है, जब तोड़ा गया वहाँ से लाया गया तो उसमें 80% तक वाटर था, लेकिन जब उसको थोड़ा सुखा दिया गया, ड्राई कर दिया गया, तब उसमें जो है ना 10% तब भी वाटर बचता है। ठीक है, तब भी वाटर बचता है। अब क्वेश्चन आगे जो मेन है वो समझना है कि इफ़ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 500 kg। अब ड्राई ग्रेप्स का जो वेट है, अब इसका वेट जो है इसमें 500 kg है, 500 kg। ठीक है, 500 kg, राइट। अब 500 kg, देन व्हाट इज इट्स टोटल वेट व्हेन इट इज फ्रेश। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब ये टोटल इसका जो वेट होगा ना, जब ये फ्रेश था तब इसका वेट क्या होगा। तो अब एक बात आप मेरे को बताइए कि ये जो वेट है ये 500 kg है, तो 500 kg में क्या 10% तो वाटर है, क्या 10% वाटर है। लेकिन वाटर होना कितना चाहिए, अगर फ्रेश ग्रेप्स होने चाहिए तो उसमें कितना वाटर होना चाहिए, 80% वाटर होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए 10% की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें वाटर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 50 kg। 50 kg क्या हो जाएगा, इसमें वाटर हो जाएगा भाई। और प्योर ग्रेप्स जब हम लोग बात करेंगे, प्योर ग्रेप्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्योर ग्रेप्स कितना आ जाएगा, 450 kg। 450 kg जिसमें कुछ भी पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। और ये 50 kg जो आ गया इसमें क्या है, पानी। ये 50 kg पानी ही है, चूंकि 500 kg अगर है ग्रेप्स अगर हमारे पास है और उसमें 10% वाटर की बात हो रही है तो 50 kg क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। तो अब अगर 450 kg अगर हमारे पास ग्रेप्स प्योर ग्रेप्स है, जबकि हमें चाहिए फ्रेश ग्रेप्स, तो फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर चाहिए। तो 80% वाटर चाहिए, यानी कि प्योर ग्रेप्स उसमें कितना होगा, 20% ही होगा। यानी कि ये जो होगा वो अपने पास 20% ही होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 20% हमको मालूम है कितना है भाई, 450 kg। तो हमें चाहिए टोटल 100%, चूंकि 100% ही टोटल फ्रेश ग्रेप्स जब भी होगा तो उसमें 100% ही होगा भाई। तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 450 अपॉन में 20 इंटू 100। जब हम लोग इसको काटेंगे तो 20-2500, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2250 kg। यानी कि टोटल हमारे पास कितना होना चाहिए, अगर 2250 kg ग्रेप्स अगर हमारे पास होगा तो उसमें 80% क्या होगा, पानी होगा। 80% पानी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 80% पानी, चूंकि हमको 80% वाटर चाहिए था तो उसमें मेन जो हमारे पास जो 20% क्या होगा, 20% ही उसमें जो प्योर ग्रेप्स होगा। और हमारे पास प्योर ग्रेप्स कितने आ रहे थे, 450 kg। यानी कि प्योर ग्रेप्स अगर 450 kg, तो टोटल अगर हम 100% की बात कर लें तो वो कितना आ जाएगा, 2250 kg। अब 2250 kg में अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कि कितना परसेंट फ्रेश ग्रेप्स, यानी कि कितना सिर्फ फ्रेश ग्रेप्स है ना, तो ताज़ा होने पर इसका कुल वजन क्या था, कुल वजन के बारे में पूछ रहा है, तब हमारे पास क्या होगा भाई, 2250 kg, 2250 kg। 2250 kg अगर हम खरीदते हैं तब उसमें हमारे पास क्या आएगा, 450 kg हमारे पास प्योर ग्रेप्स निकल गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो मेरे बताने लायक है नहीं, क्योंकि ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, बना लीजिए, खुद से बनाइए, मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ, है ना। या वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से बना लीजिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने कई क्वेश्चंस किए हुए हैं, और अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग इस पे जूम ऐप पे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी हालांकि आसान है, लेकिन इसको मैं बना देता हूँ। हालांकि इस तरह के भी क्वेश्चन आपने किया हुआ है, आपने पीछे करा हुआ है, चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं भी बना देता हूँ भाई। कह द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाई 6.25%। प्राइस ऑफ राइस जो है वो कितना पर 6.25% डिक्रीज कर जाता है, 6.25% डिक्रीज कर जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन अनुष्का इज एबल टू बाई 1 kg मोर फॉर ₹120। अब 120 रुपया में 1 kg कौन अनुष्का ज़्यादा खरीद पाती है, 1 kg ज़्यादा खरीद पाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करा है, फॉर फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ राइस। अब रिड्यूस रेट आपको निकालना है, यानी कि करंट प्राइस आपको बात करनी है। तो करंट प्राइस की अगर हम लोग बात करेंगे भाई, देखिए प्राइस में अगर 6.25% की रिडक्शन हुई है, तो आपको इसमें भी आपको वो 6.25% के रिडक्शन होने चाहिए थे क्या, यही बात मैंने कहा था। 2 तरीके से मैंने इसको बताया था, आप लास्ट वाला वीडियोस में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई कि अब 120 में आपको 6.25% का क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। चूँकि अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो 120 का अगर हम 6.5% अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 7.5। तो 7.5 रुपया कम हो जाना चाहिए, कम लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन कम नहीं ले जाने की वजह से क्या हुआ, 1 kg वो ज़्यादा लेकर के आ रहे थे। अगर 1 kg ज़्यादा लेकर के आ रहे थे तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि भाई 1 kg का मूल्य कितना है, 7.5। तो हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं कि आंसर जो हो जाएगा वो 7.5 रुपया पर kg, ये अपना आंसर है। दिस इज आवर आंसर, दैट्स ऑल। चूँकि 1 ही kg की बात हो रही थी तो ये यहाँ पे और कुछ करना नहीं। अगर 2, 3, 4, 5 kg का होता तो उसमें हम डिवाइड कर देते, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, 1 ही kg के बारे में बात कर रहा था, तो ठीक है। वैसे अगर आप उस पर बनाते है ना, तो जैसे 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/16। तो 1/16 घट जाता है, 1/16 ये घटने वाला है, तो बढ़ने वाला क्या होगा भाई, तो 1/15 होगा क्या, ये बढ़ने वाला फ्रैक्शन होगा कि भाई 15 से कितना हो रहा है, 16, 15 से कितना हो रहा है, 16, है ना। 15 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, ठीक है। तो 15 यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 kg। 1 यूनिट की वैल्यू हम अगर 1 kg दिया हुआ है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 kg। यानी अभी हम 16 kg खरीद करके ला रहे हैं, और पहले कितना kg खरीद कर ला रहे थे, 15 kg खरीद करके ला रहे थे। तो 16 kg अभी ला रहे हैं कितने रुपये में, 120 रुपये में। तो 120 अपॉन में 16 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से जब काटिएगा तो आपके पास 4 थिया 12 यानी कि 30, 4 चौके 16, इसको जब काटेंगे तो 7.5 रुपये पर kg। यहाँ से भी वही आंसर है, ठीक है, यहाँ से भी सेम आंसर है। तो सेम कुछ आपके तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, है ना, आंसर्स नहीं बदलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए क्या रहा है कि वीट इज नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹27 पर kg। अभी जो है वीट 27 रुपया पर kg के हिसाब से बेचा जा रहा है, 27 रुपये पर kg। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, शायद मैं उधर लिख नहीं पा रहा था, तो आप उसको ये कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये वीट इज नाउ बीइंग सोल्ड टू ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज 24 रुपीज़ पर kg। लास्ट मंथ में इसका जो प्राइस था वो था 24 रुपया पर kg। ये लास्ट, ये नाउ की बात हो रही है और ये लास्ट मंथ की बात, पिछले महीने की बात हो रही है, लास्ट मंथ ऐसा था भाई, ठीक है। बस इतना सा बात करें। फाइंड बाई हाउ मच % अ फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन सो एज टू कीप द रिडक्शन फिक्स्ड।
अब यहाँ पे देखिए कह रहा है पहले 27 रुपये के, अभी जो मिल रहा है वो 27 रुपये मिल रहा है, और पहले जो मिल रहा था वो 24 रुपये मिल रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ गया ना, बढ़ गया। कितना बढ़ा भाई? 3 बढ़ा। कितने में से? 24 में से। पहले चूंकि 24 था, 24 में से 3 बढ़ गया, तो 3 8 24। यानी अगर ये 1/8 बढ़ने वाला फ्रैक्शन है तो घटने वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/9। 1/9 घटने वाला फ्रैक्शन होगा, यानी कि 11 1/9%। 11 1/9% अगर वो रिड्यूस करता है, 11 1/9% अगर रिड्यूस करता है तो वो ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट। यानी अगर इसको आप डिवाइड करेगी तो 11.1% अप्रॉक्स 11.1%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी, जिन लोगों का भी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि इन एन इलेक्शन contested by 2 parties, पार्टी डी secured 12% ऑफ द टोटल वोट्स। 2 पार्टी था जिसमें पार्टी डी को, है ना, पार्टी डी को 12% वोट मिला ऑफ द टोटल वोट्स। 12% ऑफ द टोटल वोट्स मोर देन द पार्टी। अच्छा, ऐसा नहीं, यानी कि पार्टी आर से, यहाँ पे बात समझिए, पार्टी आर को जितना वोट्स मिला इससे इसको 12% ज़्यादा मिला है। ठीक है, यानी पार्टी आर को जितना मिला, अगर इसको 1% मिला तो इसको 13% मिला, इसको 2% मिला तो इसको 14%, इस तरीके से मिला है। ठीक है, मिला। अब कह रहा है कि इफ़ पार्टी आर गॉट 1,32,000 वोट्स, अगर इसको जो है 1,32,000 वोट्स मिला है, 32,000 वोट्स। ठीक है, 32,000 वोट्स मिला, तो कह रहा है वाई हाउ मच वोट्स डिड इट लॉस द इलेक्शन। जो पार्टी डी है, ये जो कोई भी हार रहा है तो वो कितने वोट से हार रहा है, ये बात आपको बताना, बस इतनी सी बात है। और पार्टी डी को 12% ज़्यादा मिला तो जाहिर सी बात है कि यही जीता होगा। तो अब एक बात आप समझिए, यहाँ पे एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर इसको 12% ज़्यादा मिला है, 12% अगर इसको ज़्यादा मिला, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 100% आना चाहिए भाई। तो यानी अगर इसको x मिला तो इसको x + 12 मिला है। बात आप समझिए। वैसे फिर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कि करना क्या है। तो इसको अगर x मिला तो इसको कितना मिला? x + 12, और x + 12 मिल करके कितना हो रहा है? 100 होना चाहिए, टोटल 100% होना चाहिए। यानी कि 2x = कितना हो जाएगा भाई? 100 - 12, यानी कि 2x = अगर हम लोग 100 में से अगर 12 को घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 88, यानी इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 44। यानी कि अगर इसको 44 मिला भाई तो इसको कितना मिल गया? 44 + 12, यानी कि 44 + 12 कितना हो गया? 56। ठीक है, इसको कितना मिल गया? 56%। बात समझ में आ रही है? इसको 56 मिला जबकि इसको 44 मिला। तो अब यहाँ पे देखिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं था, सीधे क्या करते? 12 माइनस कर लेते भाई। 100 में से 12 माइनस कर लिया तो कितना आ गया? 88। और अब अगर 88 आ गया तो बाकी तो आधा आधा मिला, चूंकि 12 पर इसको ज़्यादा मिला है तो 100 में से 12 माइनस कर लिए तो 88, तो 44 इसको, 44 इसको, और फिर 12 इसमें ऐड कर देते 56। तो ये सब एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं पड़ता। यानी कि अब हमारे पास कह रहा है कि 44% = हमको दिया हुआ है कितना? 1,32,000। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वोट से हार गए, तो यानी कि 12% की बात कर रहा है। तो 12% = क्या हो जाएगा? 1,32,000 अपॉन में 44 और इंटू में 12। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 = 13, 3,000 से कट जाएगा भाई। तो यहाँ 12 × 36, 36,000। यानी ये कितने वोट से हार गया? 36,000 वोट से हार गया। ठीक है जी, बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो फिर से आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है वेंडर सेल्स 60% ऑफ एप्पल्स
ही हैड, उसके पास जितना, मान लेते हैं कि अगर 100 एप्पल्स था, 100 एप्पल्स में से वो 60% एप्पल को सेल कर दिया, तो 60 सेल करे बचा, तो रिमेनिंग कितना बचा आप ये बताइए मेरे को। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते थे, तो रिमेनिंग कितना बचा 40, क्या रिमेनिंग बचा 40, 60% सेल कर दिया। तो अब कह रहे हैं थ्रोज अवे एंड थ्रोज अवे 50 सॉरी क्या कर रहा था, अ वेंडर सेल 60% एप्पल्स ही हैड एंड थ्रोज अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर का 15% उसने थ्रो भी कर दिया, ये जो 40 बचा इसका 15%, तो थ्रो कितना किया ये देख लेते हैं। तो थ्रो किया यहाँ पे 40 का 15%, तो 40 का 15% कितना होगा 6, 10% 4, इसका आधा 2, यानी 4 और 2 मिलकर कितना हो गया 6। चलिए जी, गुड। फिर नेक्स्ट डे, तो अब इसके पास फाइनल जो रिमेनिंग बचा हुआ है, नेक्स्ट डे के लिए रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, तो रिमेनिंग इसके पास है ना, रिमेनिंग इसके पास कितना बचा हुआ है 40 माइनस 6 चूंकि फेंक चुका था, तो कितना बचा 34, यानी 34 बचा हुआ है। अब कह रहा है नेक्स्ट डे उसने क्या किया, 50% ऑफ द रिमाइंडर थ्रोज अवे विद द रेस्ट, नेक्स्ट डे ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर। अगले दिन जो है ना वो 50% बेचता है, तो बेचा कितना भाई 60, चूंकि बचा हुआ कितना था 34 का उसने 50% क्या किया सेल किया, यहाँ पे भी ये क्या था सोल्ड है ना, इतना सोल्ड किया, और यहाँ भी क्या है सोल्ड, तो यहाँ 50% अगर सेल किया तो कितना सेल करेगा, तो 17 सेल किया भाई। अगर 17 सेल किया और कह रहा है कि बाकी फेंक दिया, तो फेंका कितना, थ्रो कितना किया, तो उसके पास टोटल जो है, ठीक है, टोटल जो था वो 34 था, 34 में से 17 अगर उसने बेच दिया तो फेंका कितना 34 माइनस 17 यानी कि 17। तो अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत उसने फेंका, टोटल कितना प्रतिशत उसने फेंका, तो 17 तो यहाँ से फेंक रहा था और 6 यहाँ से फेंक रहा है, ठीक है, तो टोटल कितना फेंक रहा है भाई, टोटल थ्रो नवे क्या हो जाएगा 17 प्लस 6 यानी कि 23 कितने में से, टोटल हम लोगों ने लेट कितना किया था 100 में से, और 100 में से जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं, यानी कि 23%। ये अपना आंसर है, ठीक है जी, बस इतना सा बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करा, वही बोला क्वेश्चन जो इससे पहले जो शुरू में हम लोग ने क्वेश्चन नहीं किया था, वैसे ही क्वेश्चन है कि भाई 1 kg अगर हमको हनी चाहिए, 1 kg हनी चाहिए, ठीक है, बात को समझिएगा, 1 kg हनी चाहिए, लेकिन हनी जो प्राप्त होता है ना, हनी में भी 15% पानी रह जाता है। हनी में अगर 15% पानी, 1 kg का अगर हम 15% निकालेंगे तो क्या 150 ग्राम आएगा, तो 150 ग्राम पानी होगा भाई, तो बाकी के जो मेन हनी होगा वो कितना ग्राम होगा 850 ग्राम होगा, ठीक है। अब 850 ग्राम हनी है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% वाटर उसमें से निकल जाता है, कब, जब हम लोग फ्लावर नेक्टर से हनी निकालते हैं, तो यानी कि उसमें 50% वाटर होना चाहिए, यानी कि ये कितना हो गया भाई, ये 50% के बराबर है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 100% कितना हो जाएगा, फिर 850 ग्राम पॉन में 50 × 100, ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1700 ग्राम। 1700 ग्राम करने का मतलब क्या हुआ 1.7 kg, ठीक है जी, वही सेम क्वेश्चन जो इससे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड वाला क्वेश्चन में जो था ना उसी तरह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है, A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3। 5/3 के बदले उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 5/3 से इसको मल्टीप्लाई इस नंबर से करना था, कर इस नंबर से दिया। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है, तो कह रहा है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि का ज्ञात करें। त्रुटि कितना हुआ इसके बारे में, तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो यहाँ जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लेते हैं कि नंबर 15 ही था, सपोज कर लिए, है ना, कुछ भी नंबर हो सकता भाई। तो हमारे पास यहाँ पे 5 3 जो 15, यहाँ 3 5 जो 15, ठीक है। तो यानी कि 9 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था 25, आना चाहिए था 25, आ गया 9, यानी कि कितने का घटा हो गया भाई 16 का प्रॉब्लम आ गया, कितने में से 25 में से, तो 100 में से। जब हम लोग इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 64%, यानी कि त्रुटि कितने का आ गया 64%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, तो 64% का एरर आ गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वंस अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बदला हुआ है। क्या बदला हुआ है, कह रहा है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट्स। अब यहाँ पे 100 kg फ्रेश फ्रूट्स ऑलरेडी है, 100, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसको निकाल रहे थे, जबकि यहाँ पे 100 kg फ्रेश फ्रूट्स है, और 100 kg फ्रेश फ्रूट्स में कितने पानी है 68% वाटर है, ठीक है 68% वाटर है। तो यानी कि इसमें अगर 68% वाटर, ध्यान दीजिए, तो ये 68 kg वाटर हो, 68 kg वाटर है, तो अपने पास जो प्योर क्या कहते हैं फ्रूट्स जो है, जो प्योर फ्रूट्स है, अपने पास कितना बच गया 32 kg, ये 32 kg है भाई। तो ये 32 kg, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा था, क्वेश्चन में करा है कि 20% इसमें वाटर होना चाहिए, जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें 20% वाटर होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये तो 80% ही रहा, है ना। तो 80% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 32 kg, तो हमें चाहिए कितना 100%। 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 32 अपॉन में 80 इंटू 100, यानी जब हम लोग इसको काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 25 100, है ना। 4 से काटेंगे, 4 8 32, 8 25 40 kg, यानी कि 40 kg हम लोग उसमें से क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स निकाल सकते हैं 40 kg, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, फिर से आप समझिए, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 100 kg था भाई, 100 kg में कह रहा है कि 68%, अगर हम पूरा का पूरा पानी निकाल दें तो 68 निकाल दिए। अब इसमें 32 kg ही जो बचा ना, उसमें कोई पानी नहीं है, लेकिन जब हम वास्तव में जो ड्राई फ्रूट्स होगा उसमें 20% वाटर होने चाहिए थे। अगर 20% वाटर होने चाहिए थे, तो यानी कि ये जो निकल करके आया हमारे पास वो 80% ही रहा, वो तो 80%, चूंकि जब हम टोटल कंप्लीट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 100%, यानी 80% और 32 kg तो 100% और, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, बस सिर्फ लैंग्वेज में लगता है सर कैसे बनेगा, क्या होगा, नहीं। ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर कितना भाई 10, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ हाउस वाइफ सेव्ड ₹2.5 इन बाइंग एन आइटम ऑन सेल, ठीक है। ₹2.50 वो बचाती है एक सामान खरीदने पे। इफ सी स्पेंट ₹25 फॉर द आइटम अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच % सी सेव्ड इन द ट्रांजेक्शन, कितना प्रतिशत वो बचाई है अगर वो 25 रुपया खर्च करती है ना। सी स्पेंड्स हाउस वाइफ सेव्ड ₹2.5 इन बाइंग एन आइटम ऑन सेल, इफ सी स्पेंड ₹25 वो स्पेंड कर दी, यानी कि जो बचाई वो कितना % बचाई भाई 2.50 कितने में से 27.50 में से, चूंकि सामान 27.50 का होगा तभी तो वो उतना बचा पाई, ठीक है। तो 100 में से कितना, बस इतनी सी बात आपको बताना था। तो ये पॉइंट से यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0, 25 से अगर हम लोग काटेंगे तो क्या कट रहा है 25 1 जा 25 और फिर 25 2 जा कितना 25 एक 1/11, यानी कि अपने पास आ जाएगा 9 1/11%, 11%। ऑप्शन में क्या दे रहा है, अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा था, तो लगभग की बात पूछ रहा, तो 9%, अपने पास 9% आंसर, ठीक है।
अगर लगभग पूछ रहा तो, अदरवाइज हमारे पास 9 1/11% हो जाता है। ये 27.5 इसलिए हो गया क्योंकि वो 25 रुपया स्पेंड की, तो उस वस्तु का जो वैल्यू होगा वो कितना 27.50 होगा, तो 27.5 रुपये होगा, तभी तो 2.5 रुपये छोड़ने के बाद कोई 25 रुपये में ले रहा है ना। बस इतना सा बात है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करा है, कर भाई 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़, 3 तरह के भाई, और इसमें क्या है 2:4:3 है ना, इस रेशियो में मिलाया और उसको बेचा 33 रुपये पर केजी। तो आप इसमें क्या करिए, सबसे पहले आप कितना रुपये पर केजी खरीदे हैं ये निकालें, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कैसे निकालेंगे, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 केजी खरीदा, यहाँ 4 केजी खरीदा, यहाँ 3 केजी खरीदा, तो यहाँ पे कितने पैसे लगे हुए 100, और यहाँ पे कितना पैसा लगा होगा 80, और यहाँ पे कितना पैसा लगा होगा 90, यानी कि टोटल पैसे इसके कितने लग गए। टोटल पैसा अगर आप देखें तो अपने पास कितना लग रहा है 9 8 17, यानी कि 27, यानी 270, और कितना केजी हो गए 4 3 7 दोनों 9 केजी, यानी कि कितने रुपए केजी के हिसाब से खरीदा, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा। और बेच कैसे रहा, ये हो गया इसका सीपी, और एसपी कैसे कर रहा है 33 रुपये पर केजी के हिसाब से कर रहा है, 33 रुपये पर केजी के हिसाब से कर रहा है ना। तो कितना रुपये कमा रहा है लाभ, ये 3 का लाभ कमा रहा है, कितने में से 30 में से, तो 100 में से कितना, इसको जब हम लोग काट करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 10%, ये अपना आंसर, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट। इसमें और ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं था, बस 1 केजी का हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेना था, और फिर 1 केजी का हमें एसपी मालूम है, दैट्स ऑल, दैट इज़। हाँ, अदरवाइज 9 केजी का हमारे पास सीपी, तो फिर 9 केजी का एसपी निकाल के वैसे भी कर सकते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा, two shopkeepers announced the same price of ₹700 for a सेविंग मशीन, ठीक है। 2 शॉपकीपर है और दोनों ने सेविंग मशीन का जो कीमत लगाया वो 700 लगाया, पहला शॉपकीपर भी और दूसरा शॉपकीपर भी, दोनों ने सेविंग का कितना लगाया 700 रुपीज़, ठीक है, मशीन का कॉस्ट। द फर्स्ट ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 6%, पहला जो है ना वो 30% और 6% का ये डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, और दूसरा कह रहा है 20% एंड 16%, दूसरा जो कर रहा है वो है 20% एंड 16%, ठीक है, ये कर रहा है। द शॉपकीपर दैट ऑफर्स अ बेटर डिस्काउंट चार्जेस लेस देन द अदर शॉपकीपर्स, यानी कि कौन जो है कितना जो है ना, कितना शुल्क कम है दूसरे से, जो डिफरेंस में बेसिकली वो डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो डिफरेंस आपको बताना है कि भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये बात बताना है, ठीक है जी, बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना है, एक इस तरह का क्वेश्चंस हम लोगों ने किया हुआ है, बस थोड़ा सा देखिए डिफरेंस है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम लोगों ने जो किया था ना, वो एक सिंगल वाला दिया हुआ था, और दूसरा अपने पास 2 ये लगातार वाला जो दिया हुआ था ये दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दोनों लगातार वाला, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात तो वही होगी, चूंकि देखिए यहाँ भी जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 36, और यहाँ भी जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 36। अगर दोनों जोड़ने के बाद सेम हो रहा है, मैंने वहाँ पे भी बताया था, अगर सिंगल डिस्काउंट जो है वो ऐड करने के बाद जो कंटिन्यूअस डिस्काउंट है उसके अगर इक्वल आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में हमको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल से बात हम लोग वहाँ पर कर रहे थे, याद है, जितना अगर मान लीजिए सिंगल डिस्काउंट अगर 36% का दिया हुआ रहता और ये दिया हुआ रहता, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे 20 × 16, है ना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि भाई किसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है। 20 × 16 अगर हम लोग करते हैं तो 320 हो रहा है, और इसका कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है 6 × 18 यानी 180 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि 20 × 16 अब माइनस 30 × 6, इतना परसेंट, इतना अपन में 100, इतना परसेंट ऑफ 700,
700 का इतना परसेंट निकाल देंगे, जो आएगा वही अपना आंसर आएगा। तो निकालिए यहाँ पे 700 इंटू, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 320 और ये आ जाएगा 180। 320 में से अगर 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा 140 अपॉन में 100। परसेंट की बात हो रही थी, परसेंट की बात हो रही थी, कितना आ जाएगा 1/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 14 से 98 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9.8। 9.8 रुपीज़ क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि वो जो दूसरा दुकानदार होगा वो क्या करेगा 9.8 रुपया कम में देगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। शॉपकीपर परचेज्ड 150 आइडेंटिकल पीसेज ऑफ कैलकुलेटर्स एट द रेट ऑफ ₹250 ईच। 150 कैलकुलेटर ये खरीदता है, 150 कैलकुलेटर ये खरीदता है, और सबका जो कीमत है ना वो 250 रुपये पर कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर। ठीक है, ही स्पेंट एन अमाउंट ऑफ ₹2500 और ये 2500 रुपया इस पर स्पेंड करता है। स्पेंड बनाने बनाने में खर्च जो भी कुछ हुआ होगा, कुछ भी पैकेज जैसे ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग पे खर्च करता है। ही फिक्स द लेवल्ड प्राइस ऑफ ईच कैलकुलेटर ₹320 और सब पे ये 320 रुपये का मार्क करता है। 320 रुपये लेवल करता है पर कैलकुलेटर, लेवल्ड मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं, लेवल्ड। ठीक है, ईच कैलकुलेटर। ही डिसाइडेड टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% और इसने ये भी डिसाइड किया है कि ये 5% का डिस्काउंट भी देगा, 5% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, 5% का ये डिस्काउंट देगा, राइट। और अब कह रहा है ऑन द लेवल प्राइस व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय हिम, और कितना प्रतिशत जो है ना उसके द्वारा अब कमाया गया, ये बात बता जी। तो देखिए अब अगर इस क्वेश्चंस को अगर आप क्या कर रहे हैं कि 250 रुपया पर कैलकुलेटर और 150 कैलकुलेटर खरीद रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए भाई, सीपी निकालिए पहले। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी देखिए सबसे पहले आप एक बात करिए, सीपी तो 250 रुपया होगा ही होगा, साथ ही में इसने 2500 रुपया पूरा स्पेंड किया है। तो 2500 रुपया कितने कैलकुलेटर्स पे स्पेंड किया, 150 पे, तो एक कैलकुलेटर पे कितना स्पेंड करेगा। तो हम कहेंगे सर एक कैलकुलेटर पे ये 2500 डिवाइडेड बाई 150 अगर हम लोग कर दें तो अपने पास जो आ जाएगा 50/3, यानी इसका जो सीपी हो जाएगा 25 या 75 प्लस यानी कि 800/3। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी एक कैलकुलेटर की बात हो रही है। तो एक कैलकुलेटर की जो सीपी होगी वो कितना हो गया 800/3। अब एक कैलकुलेटर का एसपी भी निकाल लेते हैं। तो एक कैलकुलेटर का एसपी कितना 320, लेकिन 320 में से ये 5% माइनस भी करने के लिए कहा, डिस्काउंट भी देगा। तो डिस्काउंट 5% यानी 320 का डिस्काउंट 5% कितना होगा 10% हो जाएगा 32, तो 5% कितना हो जाएगा 16। तो माइनस अगर हम लोग 16 कर लें तो अपने पास कितना आ जाएगा 304। ठीक है, तब हमें चाहिए क्या प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई, सीपी कितना था 803 और एसपी कितना हो रहा है 304, यानी कि 304 माइनस 800/3। हालांकि ये वाला क्वेश्चंस जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में होना चाहिए था, बट फिर भी परसेंटेज में कई बार पूछ देता है, तो आप टेंशन ना लीजिए। परसेंटेज का ही पार्ट एसपी और सीपी अभी आपने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए। जितना समझ में आता है तो अच्छी बात है, फिर हम लोग उसको एसपी और सीपी जब सीखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 800/3 इंटू में 100। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट हम लोग निकाल देते हैं। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 912 में से 800 घटाएंगे तो 112 आ जाएगा भाई, और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 112 है और डिवाइडेड बाई 800 गुना 100 है ना, ये बात आ जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 से अगर हम लोग काटते हैं तो 8 × 8 और 8 × 32, यानी कि आ जाएगा 14%, यानी कि कितने का प्रॉफिट होगा 14% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही बात है और आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।